आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 321 व चौपाइयाँ तथा छंद एवं दोहा संख्या 322 तथा चौपाइयाँ एवं 2 छंद के हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 169 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुख रूपी चंद्रमा की छवि न सभी के सोवना नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहा है। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात घणो है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी ने आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के सागे आए। वशिष्ठ जी ने कहो अब जाकर राजकुमारी ने बेगा यानी शीघ्र ले आओ। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चल्या। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सागे घनी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों ने बुलाकर उन्हें कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्यों स्त्रियों के वेश में हैं, सगड़ी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। बाने देखकर रणिवास की स्त्रियां सुख पावे हैं और बिना पहचान के ही वे सबने प्राणा से भी प्यारी हो रही हैं। बाने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी ओजू ओजू बा को सम्मान करे हैं। रणिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी को श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर बाने मंडप में लीवा चली। सोवणों मंगल को साज सजकर रणिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सागे सीता जी ने लीवा चली। सगड़ी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। बाके मनोहर गान ने सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देवे हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जावे हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर घना सुंदर बज रहा है। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इन तरियां शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता को वर्णन नहीं हो सके क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब तरियां से पवित्र सीता जी ने बरातियों ने आता देखा। सभी ने बाने मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने देख कर तो सभी पूर्ण काम यानी कृत्य हो गए। राजा दशरथ पुत्र सागे हर्षित हुए। बांके हृदय में जितनो आनंद थो वह कहो नहीं जा सके। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहा है। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द में बड़ो शोर मच रहे है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इन तरह सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। बी अवसर की सगड़ी रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी
गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहा है, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहा है। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करे हैं, आशीर्वाद देवे हैं और अत्यंत सुख पा रहा है। मधुपर्क आदि जी कोई की भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जी समय भी मन माय चाह मात्र करे हैं। सेवक गण भी समय सोना की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों न लिया तैयार रहे हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सागे अपने कुल की सब रीतियां बता देवे हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इन तरियां देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी ने सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे ने देखना और उनका परस्पर प्रेम कोई न लख यानी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो मन बुद्धि और वाणी से भी परे है। बिनय कवि क्यों कर प्रकट करे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।